चलिए इस वीडियो में बात करते हैं एरे आइटम्स को डिलीट करने की। एरे के जो आइटम होते हैं उसे डिलीट कैसे करते हैं। टू रिमूव आइटम्स फ्रॉम एन एरे, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एरे स्प्लाइस फंक्शन। विथ एरे स्प्लाइस फंक्शन यू स्पेसिफाई द इंडेक्स वेयर टू स्टार्ट, जहाँ से स्टार्ट करना है, डिलीट करना है, उसका इंडेक्स आप देते हैं, एंड हाउ मेनी आइटम्स यू वांट टू डिलीट, और कितने आइटम्स आप डिलीट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एरे स्प्लाइस फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप पास करते हैं एक तो एरे, और इस एरे के किस इंडेक्स से आपको आइटम डिलीट करना है। तो इंडेक्स नंबर 1 से आइटम डिलीट करना है, और कितना डिलीट करना है ये आपको यहाँ पे बताना होता है। तो इसको देखते हैं। तो इस 1 इंडेक्स पे बैठे हुए आइटम को आप डिलीट करना चाहते हैं, इसलिए आपने यहाँ पर 1 दिया है। 2 करेंगे तो दोनों आइटम डिलीट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर वॉल्वो और टोयोटा जो है यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। वॉल्वो टोयोटा की वैल्यू प्रिंट हो रही है, लेकिन BMW की नहीं है। और अगर आप इसको भी डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये बताता है कि किस इंडेक्स से डिलीट करना है, और ये बताता है कितने आइटम्स डिलीट करने हैं। तो इस इंडेक्स से, इंडेक्स नंबर 1 से 2 आइटम डिलीट करने हैं। तो एक तो ये हो गया और दूसरा ये वाला हो गया। तो अब आपको केवल वर्डम फंक्शन जब आप इस्तेमाल करते हैं, इसमें पास करते हैं एरे को, तो आपको केवल ऊपर वाला आइटम यानी वॉल्वो ही दिखाई देगा, क्योंकि 2 आइटम आपने डिलीट कर दिए, केवल वॉल्वो आ गया। उसके बाद यूजिंग अनसेट फंक्शन, यू कैन आल्सो यूज़ द अनसेट फंक्शन टू डिलीट एग्जिस्टिंग एरे आइटम्स। एग्जिस्टिंग एरे आइटम को डिलीट करने के लिए आप अनसेट फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें नोट दिया है, द अनसेट फंक्शन डज नॉट रीअरेंज द इंडेक्सेस, मीनिंग दैट आफ्टर डिलीशन द एरे विल नो लॉन्गर कंटेन द मिसिंग इंडेक्सेस। जैसे कि यहाँ पर है, तो 1 इंडेक्स वाले आइटम को आप डिलीट करना चाहते हैं इसको, तो अनसेट, और यहाँ पर जिस आइटम को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो कार्स एरे में 1 इंडेक्स वाले आइटम को डिलीट करना चाहते हैं, यानी इसको डिलीट किया आपने, तो अनसेट में इसी की वैल्यू डाल देते हैं। तो BMW यहाँ से मिलेगा, इसको डिलीट कर दिया जाएगा, अनसेट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके सामने केवल ये और ये 2 आइटम आपको दिखाई देंगे, वॉल्वो और टोयोटा। तो इसमें बस दिक्कत यही है कि इसके जो इंडेक्स हैं वो मिस हो जाते हैं, इसीलिए जो है आइटम तो इससे डिलीट हो जाते हैं, लेकिन मिस होने की चांसेस से रहती है, और वहाँ पर जो इंडेक्स है वो मिस हो चुका है, इसलिए आपको 5-6 इंडेक्स दिख रहा था। फंक्शन डज नॉट रीअरेंज द इंडेक्स, इंडेक्स को रीअरेंज नहीं करता, मीनिंग दैट आफ्टर डिलीशन द एरे विल नो लॉन्गर कंटेन द मिसिंग इंडेक्सेस। जैसे यहाँ पर था, जैसे ये वोल्वो था, ये इंडेक्स पे था, ये इंडेक्स नंबर 0 पे था, उसके बाद ये इंडेक्स नंबर 1 पे, और टोयोटा इंडेक्स नंबर 2 पे था। लेकिन इनसेट ऑपरेशन के बाद इंडेक्स नंबर 1 मिस हो गया, और टोयोटा अभी भी इंडेक्स नंबर 2 पे बना हुआ है। इसके बाद रिमूव मल्टीपल एरे आइटम्स, तो एक साथ कई आइटम्स को आप एरे से डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एरे स्प्लाइस मेथड इस्तेमाल करना होता है, और इसमें लेंथ पैरामीटर आप इस्तेमाल करिए, ये बताने के लिए कितने नंबर आप डिलीट करना चाहते हैं। तो ये जो पैरामीटर है, ये लेंथ पैरामीटर। तो यहाँ पर अब 2 एलिमेंट आप डिलीट करना चाहते हैं, इंडेक्स नंबर 1 वाला और इंडेक्स नंबर 2 वाला। तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स है जहाँ से आप डिलीट करना चाहते हैं। कितने एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं? 2। तो ये 2, ये लेंथ है जितने डिलीट करना चाहते हैं, और यहाँ पर एरे होता है। तो ये 3 पैरामीटर पास किए जाते हैं एरे स्प्लाइस मेथड में। तो इस एरे के इंडेक्स नंबर 1 से आगे के 2 एलिमेंट को डिलीट करना है, ठीक है। तो ये दोनों डिलीट हो जाएंगे, केवल वॉल्वो आपका आएगा। उसके बाद है एसोसिएटिव एरे है, तो इसमें भी आप अनसेट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफाई द की ऑफ द आइटम, अनसेट में आपको की देनी है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। तो वही है, जैसे इसको मॉडल की वाला जो एलिमेंट है, तो मॉडल की वाला एलिमेंट ये वाला है, तो इसी को डिलीट करना चाहते हैं, तो इसका की आपने दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से इस कार्स नाम के एरे को आपने एक्सेस किया, और उसमें मॉडल की वाला जो एलिमेंट है उसको आप एक्सेस कर रहे हैं। तो जो मुस्टांग वैल्यू है, ये वाला आइटम आपका डिलीट हो जाए इस तरीके से। ये तो ब्रांड पे फोर्ड और ईयर पे 1964, ब्रांड और ईयर 2 ही हैं, और तीसरा वाला ये जो बीच वाला था ये डिलीट हो गया। इसके बाद एरे डिफरेंस फंक्शन का इस्तेमाल करके भी आप एसोसिएटिव एरे से एलिमेंट को हटा सकते हैं। बस इसमें एक चीज़ याद रखनी है, दिस फंक्शन रिटर्न्स अ न्यू एरे। जो ये फंक्शन है ये न्यू एरे को रिटर्न करता है विदाउट स्पेसिफाइड आइटम्स। जो भी आइटम आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं, इसको हटाकर नया एरे ये रिटर्न करता है, ये नया एरे है। तो यही एरे यहाँ पर आपको मिलेगा इस जगह पर, बस इसमें 2 आइटम नहीं होंगे, ये वाला।
तो इसमें आप एरे डिफरेंस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और इसमें एरे को पास करते हैं और यहाँ पर आपको वो वैल्यूज़ देने होते हैं जिनको आप रिमूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने सीधे ये जो की है, की से पहले जो की से आगे जो वैल्यू है, वैल्यू ही आपको देना है यहाँ पर, और इन दोनों वैल्यू से संबंधित जो डेटा है ये डिलीट हो जाता है दोनों। तो आपको ये जो एरे मिलता है इसमें केवल एक आइटम मिलेगा, ये वाला, क्योंकि ये जो एरे है ये सेम यही एरे है, बस इसमें कौन चीज़ें नहीं होती, ये आइटम नहीं होता, इसलिए देखिए। तो ये एक अपडेटेड एरे है जिसमें ये दो आइटम मौजूद नहीं है। तो एरे डिफरेंस मेथड का हम लोग इस्तेमाल करके उसमें उस एरे को पास कर देते हैं, उसमें जिन चीज़ों को हटाना होता है उसको हम लोग एरे के रूप में पेश करते हैं, यानी पास कर देते हैं। तो नया एरे हमें मिलता है, एक ऐसा एरे जिसमें जो चीज़ें हटाई गई हैं वो नहीं होती हैं। इसके बाद एरे डिफरेंस फंक्शन टेक्स वैल्यूज़ एज पैरामीटर नॉट कीज़। एरे डिफरेंस फंक्शन में यही इंपॉर्टेंट है कि इसमें वैल्यूज़ भेजी जाती हैं एज पैरामीटर, ना कि की। उसके बाद रिमूव द लास्ट आइटम। एरे पॉप फंक्शन के जरिए हम लोग एरे के लास्ट आइटम को रिमूव कर सकते हैं। तो एरे पॉप, और इसमें हम लोग पास कर देते हैं उस एरे को। तो एरे पॉप फंक्शन में जब इस एरे को पास कर देते हैं तो लास्ट वाला जो आइटम है वो डिलीट हो जाता है। इसलिए देखिए वर्डम फंक्शन में जब इस एरे को पास करते हैं हम लोग, एरे पॉप फंक्शन अप्लाई होने के बाद, तो आपको केवल दो आइटम यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके बाद रिमूव द फर्स्ट आइटम। रिमूव फर्स्ट आइटम करने के लिए हम लोगों को फर्स्ट आइटम डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए एरे शिफ्ट मेथड का इस्तेमाल करना होता है। तो इससे यहाँ पर ये वाला आइटम डिलीट हो जाए, क्योंकि एरे शिफ्ट में हम लोग पास करते हैं इसी एरे को, तो इस एरे का पहला आइटम डिलीट कर दिया जाता है। तो देखिए BMW और टोयोटा है, बाकी जो वॉल्वो था ये डिलीट हो गया। तो एरे शिफ्ट मेथड का इस्तेमाल करना होता है जब आप एरे का पहला आइटम डिलीट करते हैं, और एरे पॉप मेथड आप इस्तेमाल करते हैं जब आपको एरे का लास्ट एलिमेंट डिलीट करना होता है। सिंपली इन फंक्शंस के अंदर आपको एरे पास करना होता है।